आखिर कौन थी भगवान शिव की 6 बेटियां? क्या आज भी होती है उनकी पूजा? त्रिदेव में से एक देवों के देव महादेव और उनकी पत्नी देवी पार्वती, उन दोनों लोगों के 2 पुत्र थे, एक गणेश जी और दूसरे स्वयं देवों के सेनापति कार्तिकेय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 6 बेटियां भी थी? अगर नहीं जानते तो बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भगवान शिव की 6 बेटियों के बारे में। उससे पहले अगर आप भगवान श्री राम के परम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपने सिर्फ भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के बारे में सुना होगा, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की 6 बेटियों के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो इसके लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप भी उनके नाम और उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में जान सकें। भगवान शिव की 6 बेटियां यानी कि 5 पुत्रियों का जिक्र हमें मधुश्रवणी की कथा में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव जलाशय में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय संयोगवश भगवान शिव का वीर संकलन हो गया। उस वीर को भगवान शिव ने पत्ते पर रख दिया और उसी से उन 5 कन्याओं का जन्म हुआ। लेकिन वह 5 कन्याएं मनुष्य रूप में नहीं बल्कि नाग रूप में थी। कहते हैं कि माता पार्वती को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से आखिर 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को यह सब पता था और इसीलिए वह गणेश और कार्तिकेय की तरह ही उनसे स्नेह करते थे। इसीलिए वह सुबह सरोवर के पास जाकर 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते भी थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर उसके बाद माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह इसके बारे में जानकर रहेंगी। उसके बाद जब एक दिन महादेव सुबह सरोवर के लिए निकले तो माता पार्वती भी छुपके छुपके उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव एक पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ में खेल रहे हैं। यह देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और क्रोध में होकर माता पार्वती ने उन 5 नाग कन्याओं को जैसे ही मारना चाहा और उन्हें मारने के लिए पैर उठाया, वैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें बताया कि यह 5 नाग कन्याएं उनकी ही पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगी। शिव जी ने माता पार्वती को उनके जन्म की कथा सुनाई। शिव जी के मुख से उनकी जन्म की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी और वह भी उन्हें भगवान गणेश और कार्तिकेय की तरह ही स्नेह करने लगी। भगवान शिव की इन 5 नाग कन्याओं का नाम बहुत ही रोचक था। सबसे पहले थी जया, दूसरी विशाख, तीसरी शामली बारी, चौथी दोतली और 5वीं देव। वही कहते हैं कि इन 5 नाग कन्याओं की पूजा सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन की जाती है। कहते हैं कि जो भी इन 5 नाग कन्याओं की पूजा करते हैं उन्हें सर्प दोष का भय नहीं रहता। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान शिव की कितनी पुत्रियां थी तो उन्हें आप इन 5 नाग कन्याओं के बारे में बता देना। वही शिव पुराण में भगवान शिव की एक और पुत्री के बारे में हमें जिक्र मिलता है। कहते हैं कि हरिद्वार की पर्वतीय चोटी पर बसी मां मनसा देवी भी भगवान शिव की ही पुत्री है। कहते हैं कि कार्तिकेय की तरह ही देवी मनसा को भी माता पार्वती ने जन्म नहीं दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी मनसा का जन्म हुआ जब भगवान शिव का वीर कुद्रू यानी कि सर्पों की मां की मूर्ति को छू कर गया
और इसीलिए देवी मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि वासुकी नाग की कोई बहन नहीं थी और इसीलिए ही देवी मनसा ने उन्हें अपना भाई माना और वासुकी नाग ने उन्हें अपनी बहन। तो यही थी भगवान शिव की 6 पुत्रियां। दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्यों रावण ने अपनी ही बहू के साथ में किया था संभोग। दोस्तों, भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो अच्छा था। हाँ, वह शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था, लेकिन राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को सही साबित करने के लिए उसके गलत कार्यों को भी सही बताकर पेश किया जाता है। हाँ, रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि अगर बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर कोई अच्छा काम किया है तो उस अच्छे को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा चल सकती है, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं। यह बात बहुत गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा। माना कि रावण की शिव भक्ति कई ऋषि मुनियों से भी ज्यादा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रावण ने सीता को बलपूर्वक हरण करने वाली बात सही है। रावण ने सीता का अपहरण करते समय क्या अपने बल का प्रयोग नहीं किया था। लंकापति का इतिहास वाल्मीकि रामायण के ही एक अंश से पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे राम कथा का मूल माना जाता है। आज जानेंगे रावण के इतिहास के बारे में। उससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। रंभा का नाम आप सभी ने तो सुना होगा, जो स्वर्ग की अप्सरा थी, नृत्य और कई कलाओं में पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात और बताते चले कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर। रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस नाते से वह रावण की बहू लगती थी। एक दिन रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय में रंभा बहुत डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर रही रंभा को यह नहीं पता था कि रावण अपने रिश्ते नातों को भी नहीं मानेगा। क्या आप यह जानते हैं कि रावण को जब पता चल गया कि रंभा उसकी पुत्र वधू है तो रावण ने क्या उत्तर दिया। रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की स्त्री हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई भी नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा की जांघों और स्तनों को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे और साथ ही उसने अपने घमंड में आकर अपनी वीरता का बखान किया और यह कहा कि अश्वनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जहाँ सबरी के झूठे बेर खाते थे, वही रावण किसी भी स्त्री को सही नजरों से नहीं देखता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ गलत कार्य किया। इस श्लोक का अर्थ यह है कि राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर लिटाया और फिर उसके साथ काम वासना में लिप्त होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्प हार टूट गए,
उसके धारण किए हुए आभूषण भी टूट गए और वह व्याकुल हो उठी। रावण ने रंभा का बलात्कार करके उसे वहीं छोड़ दिया और वहां से निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो, उसके श्रृंगार को तहस नहस कर दिया गया हो। वह अकेली बैठी थी और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर के पैरों पर गिर पड़ी। रंभा ने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नल कुबेर महान थे, उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार को देखकर उसी समय में नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने कभी भी किसी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक स्वयं वह राजी ना हो। अब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि उसने सीता से इतनी मिन्नतें क्यों की थी। उसने सीता के साथ जबरदस्ती लंका में कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। इसकी वजह यही थी कि नल कुबेर का श्राप था रावण को। सीता हरण के समय में भी रावण ने अपने मुख से ही कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर से अपहरण की हुई स्त्रियों को लंका में लाकर रखा है। अगर किसी के अंदर रावण के सिर्फ अच्छे को ही करने की इच्छा है तो उसके अच्छे कार्यों की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में वह बुरा था, बलात्कारी था, अत्याचारी था, वहां पर भी उसकी चर्चा करना गलत नहीं है।